माँ का आखिरी खत। दोस्तों, माँ बाप से ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रहा करते। मेरी आज की कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। रात के 12 बजे तक माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र देखती। माँ की आंखों और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी देर से तेजी से दरवाज़ा खोला और सामने बेटे विकास और बहू को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं अब छोटी नहीं हूँ तो मेरी चिंता मत किया करो। विकास घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला, बेटा, कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, माँ जी, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। बहू ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी सी खा लो। माँ, तुझे एक बार समझ में नहीं आता क्या? तेरे बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। विकास ने कहा, माँ अकेले कैसे खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतजार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने कमरे में चली गई। सुबह 10 बजे विकास की आंखें खुली। बाजू में प्रगति अभी भी सो रहे थे। विकास हाल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। वह चिट्ठी किसकी हो सकती है, यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों लिख रही हूँ। मैं तुझे बोलकर भी ये बात बता सकती थी, हाँ कह सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तब ना किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो। कल तुम्हारा था, कल तुम्हारा बर्थडे था, सोचा कम से कम आज के दिन साथ में स्वादिष्ट खाना खाएंगे, मगर मैं यह बात कैसे बोलती, अब तो मेरा बेटा बड़ा हो चुका है ना, जो आपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। चलो मुझे इस बात की खुशी ही हुई, लेकिन मैं माँ हूँ ना, मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। बेटा, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें एक दवाई की एक चिट्ठी दी थी, अगर वक्त मिले तो वह मुझे दवा लाकर दे दो, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। विकास को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसको मैंने जाकर अपने ऑफिस के बैग में उस चिट्ठी को ढूंढा और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लेकर दो जिससे मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। इससे मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ कितने कष्ट में थी। मुझसे कुछ बड़ी गलती हो गई है। उसका नाम उसके नाम पर रखा गया। वह तुरंत अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा। सबसे पहले उठने वाली माँ, वह बहुत देर तक सो रही थी। माँ को देखकर विकास हैरान हो गया। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। विकास के पास फुट फुट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। काश माँ की बात सुन लेता, माँ के साथ हमको बैठने का मौका मिलता। यही सब सोचकर विकास खूब फुट फुट कर रो रहा था। दोस्तों, यह कहने की भी कितना मूल्यवान है, उसके रहते ही उसकी सेवा करो, उन्हें प्यार करो। वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।